तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 4.2 और ये हमारा फैक्टराइजेशन के सीरीज का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट भी करेंगे और खत्म भी करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने एक्सरसाइज 4.1 को बहुत अच्छे से और डिटेल में समझा था और उसके क्वेश्चन को हम लोगों ने आराम से जाना था। मतलब उसके क्वेश्चन जो थे ईजी तो थे ही, बट हमने उनको क्या करता बेसिक से समझा था। इसलिए अब हम ये एक्सरसाइज को पूरा एक ही लेक्चर में खत्म करेंगे अपनी 4.2 को, और इसका कंप्लीट सोल्यूशन हम लोग इसी वाले पार्ट में कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 5 एक्सरसाइजेस हैं, इसलिए हम लोग इसको इसी पार्ट में खत्म करेंगे ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट ना हो और एक्सरसाइज हमारी सारी की सारी खत्म हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और इसमें हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं और देखते हैं क्या है। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बुक से नोट करके पहले लिख लिया यहाँ पर ताकि टाइम थोड़ा वेस्ट ना हो। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से अपना सॉल्व करना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है, x² + xy - x - y है ना। तो इसको वैसे हम लोग को जो कॉमन वाला फैक्टर था ना वही काम करेंगे, बस क्या है दो टर्म्स में। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर मतलब पहले एक्सरसाइज में करते थे पूरे से कॉमन करते थे। यहाँ पर क्या होगा, इन 2 टर्म्स में कुछ कॉमन होगा और बाकी के 2 टर्म्स में कुछ कॉमन होगा। ठीक है, तो देखो इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन दिख रहा है, हमारे पास x दिख रहा है कॉमन। देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर x² है, यहाँ पर x केवल x और y है ना। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x की मिनिमम पावर कितनी 1, तो यहाँ पर केवल x कॉमन है। यहाँ से एक x हटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, ये प्लस है, और यहाँ से अगर x हटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा y है ना। उसी तरह अगर इन दोनों में हम लोग कॉमन देखें तो इन दोनों में देखो माइनस है तो माइनस बाहर ले लेंगे, और कुछ भी नहीं मिल रहा है तो 1 ले लेंगे। ठीक है, जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तो 1 लिखेंगे। अब -1 कॉमन कर लिया तो यहाँ से माइनस हटा दोगे प्लस का x हो जाएगा, यहाँ से माइनस हटा दोगे प्लस का y हो जाएगा। ठीक है, हमको यहाँ तक आना है। उसके बाद क्या करना है, अगर हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, ठीक है, अगर ये दोनों ब्रैकेट हमारे पास सेम आ रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग इन दोनों ब्रैकेट को, मतलब ये दोनों में सेम है तो हम लोग इसको ही कॉमन कर लेंगे। जब हम लोग x + y वाला ब्रैकेट कॉमन कर लेंगे पूरा, तो यहाँ से जब x + y हटेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x बचेगा, और यहाँ से जब x + y जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, -1 बचेगा। ठीक है, तो ये जो x + y और x - 1 ये क्या है, हमारे इस वाली इक्वेशन के क्या है, फैक्टर है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आंसर भी हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। और इसी तरह हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन, और देखते हैं कि उसमें क्या है ना। तो क्वेश्चन में सेकंड में हमारा लिखा है y² - yz - 5y + 5z। देखो इसमें हमको कभी कभी अरेंज भी करना पड़ेगा किसी को आगे पीछे करके, ताकि हमारे फैक्टर्स बन सके आराम से। ठीक है, तो देखो इन दोनों में तो अभी कुछ नहीं करना है। इन दोनों में क्या है, एक y कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पर एक y कॉमन कर लेते हो। तो यहाँ से देखो 2y थे, यहाँ पर एक हट जाएगा तो एक y बचेगा। यहाँ पर y² था ना, माइनस है तो माइनस लगा दो, यहाँ से y चला गया तो बचेगा z। ठीक है, अब देखो इन दोनों में आओ, तो इन दोनों में देखो क्या है, हमको लाना है यहाँ पर y - z है। यहाँ पर क्या है, y जो है माइनस का है तो हम लोग माइनस कॉमन कर लेंगे, और दोनों में 5 भी दिख रहा है तो 5 कॉमन कर लिया हमने। जब माइनस कॉमन करेंगे 5 कॉमन करें तो माइनस का 5 हट जाएगा, प्लस का y बचेगा सिर्फ, तो हमने लिख दिया उसको। यहाँ पर प्लस था लेकिन हमने कॉमन किया माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और 5 भी कॉमन कर ले तो यहाँ क्या बचेगा, z बचेगा, z लिख दिया है ना। तो y - z यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया। अगर ये ब्रैकेट 2 सेम आ गए तो इस ब्रैकेट को एक बार लिख दो, और इनको छोड़ करके जो बच गया उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दो। तो y - 5 जो है ये हमारा दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा, और यही क्या है, हमारा आंसर है। कि आपको अगर समझ में आया है, वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दो। और चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट हमारे सामने है और इसको थोड़ा हमको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अरेंज करने का सेंस ये है कि इसको हमको देखो 5xy यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर 5y² दिख रहा है, तो 5y वाले साथ में रख लेंगे, 5xy और माइनस का 5y² इनको साथ में रख लिया, और ये माइनस का 7x है ना, और ये प्लस का 7y इनको साथ में लिख दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, इन दोनों में से देखो हम लोग कॉमन करेंगे क्या, इन दोनों में हमको दिख रहा है 5 और दोनों में y भी कॉमन है तो y भी ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से 5 और y चला गया, बचेगा क्या x, ये माइनस है तो माइनस लगा दिया। यहाँ से देखो 5 चला गया और एक y चला गया, तो यहाँ पर सिर्फ एक y बचेगा, तो हमने यहाँ y लिख दिया। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या है, माइनस और 7 कॉमन कर लेंगे, तो माइनस का 7 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ से माइनस का 7 हटा के बचेगा क्या, सिर्फ x, और यहाँ से माइनस का 7 जाएगा तो बचेगा माइनस का y, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और 7 चला गया तो ये y बचा, तो यहाँ पर लिख दिया। x - y यहाँ भी है, यहाँ भी है ना। जब भी ये ब्रैकेट 2 सेम मिल जाएंगे तो x - y को हम लोग एक ब्रैकेट, मतलब इन दोनों को एक बार लिख देंगे और उनको छोड़कर जो बचेगा उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। तो इसको हटाएंगे यहाँ 5y, इसको हटाएंगे माइनस का 7, तो 5y - 7 ये हमारा आ गया, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन। अगर आ रहे हैं समझ में तो यस जरूर लिख दे कमेंट में। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं उसमें भी क्या है। ठीक है,
ये हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है सेकंड का सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देखो क्या है, यहाँ पर 5p² और माइनस का 10p देखो दिख रहा है ना साफ साफ कि हम लोग पी वालों को साथ में रख लेंगे और इनको साथ में रख करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है 5p² माइनस का 10p और यहाँ पे क्या लिखा, माइनस का 8pq और प्लस का 16p। हमने इनको साथ में रख दिया। ठीक है, हमने यहाँ पर पेयर बना दिया इनका, इसको साथ में रख करके पेयर बनाया, इसको साथ में रख के पेयर बनाया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों में से जो कॉमन है वो हम लोग ले लेंगे। तो देखो यहाँ पर दोनों में 5 से डिवाइडेबल है दोनों, और दोनों में p भी कॉमन है। तो यहाँ से एक 5 चला गया, एक p चला गया, बचेगा p। यहाँ पर माइनस लगा दो, 5 से 10 को कट करेंगे 2 आएगा, p से p कैंसिल, तो p - 2 आ गया हमारे पास, है ना। इसी तरीके से इन दोनों में क्या कॉमन है, पहली बार तो हमको माइनस बाहर लेना पड़ेगा, दोनों ही 8 से डिवाइडेबल है, दोनों में q भी है ना। तो जब माइनस माइनस डिवाइड करेंगे तो प्लस में आएगा, 8 से 8 खत्म, q से q खत्म, बचेगा सिर्फ p। ठीक है, बचेगा सिर्फ p। उसके बाद यहाँ पर लगा है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, 8 2 जा 16, 2 आ गया, q से q कैंसिल, तो हमारे पास p - 2 आ गया, है ना। तो ये p - 2 और ये p - 2, देखो दो सेम ब्रैकेट आ गए, तो p - 2 को एक बार लिख देंगे और इसको छोड़ करके जो बचा 5p - 8q, इसको लिख देंगे दूसरे ब्रैकेट में। 5p - 8q हमारा दूसरे ब्रैकेट में आ गया। और यही क्या है, यही हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड हमारा यहाँ से सॉल्व हो गया है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर और उसको भी देखते हैं कि उसमें क्या गिवन है। हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी नोट कर रखा है ताकि थोड़ा सा हमारा समय बचे और बाकी के क्वेश्चन हम बाद में नोट करते रहेंगे, उनको सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो देखो जितने भी आपके ML अग्रवाल की बुक में क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन हमने अभी नोट कर रखे हैं फिलहाल, तो उनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। फिलहाल हम लोगों ने जहाँ तक नोट करे हुए उनको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट है, इसमें भी अगर आपको कुछ आइडिया मिल रहा है कॉमन करने का तो जाहिर सी बात है सॉल्व करना चाहिए। यहाँ लिखा a² माइनस का ab², इन दोनों में से a भी कॉमन कर सकते हैं हम लोग, है ना। अगर यहाँ से a भी हट गया तो एक a हटेगा, तो एक a बचेगा यहाँ पर, और b हट गया, माइनस यहाँ से एक a हटाओ, एक b हटाओ, तो केवल एक b बचेगा। ठीक है, तो a भी कॉमन करने पर यहाँ बचेगा a - b। और अगर इन दोनों में से हम 3 कॉमन कर लें प्लस का, अगर +3 कॉमन कर ले तो यहाँ से +3 हटेगा, बचेगा a, यहाँ से 3 हटेगा तो बचेगा माइनस का b। तो देखो a - b यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, तो a - b को हमने कर दिया एक ब्रैकेट में, इसको छोड़ करके जो बचेगा वो हमारा हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में, तो ab + 3 हमारा हो गया दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, तो यही क्या है, ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट का। ठीक है, देखो कितना सरल है, इसका फैक्टर ये है, हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ कॉमन किया और भी कुछ नहीं किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड नंबर क्वेश्चन ये है आपके सामने। देखो इसमें क्या करना है, इसमें भी वही काम करना है जो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है। क्या, इन दोनों में कुछ अगर कॉमन दिख रहा है तो ले लो। इन दोनों में क्या कॉमन है, x² कॉमन है। यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ से अगर x² जाएगा तो केवल x बचेगा, माइनस यहाँ से x² चला गया तो बचेगा 3, लिख दो। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, और जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम लोग क्या ले लेंगे, 1, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दिया और 1 कॉमन कर लिया। तो जब 1 कॉमन करेंगे तो ये पूरा वैसे ही लिख दो क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं है, इसलिए हमने 1 लिया है। और x - 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसको लिख देंगे एक बार, इसको छोड़ के क्या बचा, x² + 1 बचा, तो x² + 1 को हम लोग लिख देंगे दूसरे ब्रैकेट में। ये हमारा हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड का, है ना। यहाँ से x - 3 चला गया तो x² बचा, यहाँ से x - 3 चला गया बाहर तो यहाँ बचेगा 1। ये हमारा क्या है, आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड नंबर क्वेश्चन का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर और इसको भी देखते हैं कैसे सॉल्व होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट हमारा 6xy² और यहाँ पर क्या है 3xy। तो क्या करेंगे, दोनों ही 3 से डिवाइडेबल है, दोनों में xy है। ठीक है, तो हम लोगों ने 3xy कॉमन कर लिया, 3 से 6 को कट करेंगे तो 2 आएगा, एक x से x कैंसिल, एक y से y कैंसिल, एक y बचेगा, लिख दिया हमने, माइनस लगा दो, 3xy से पूरा 3xy कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 1। ठीक है, अब इन दोनों में आओ तो यहाँ पर देखो माइनस है तो माइनस कॉमन कर लेंगे, दोनों ही 5 से डिवाइडेबल है तो 5 भी ले लेंगे, तो माइनस से माइनस प्लस में आएगा, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ बचेगा 2y, और माइनस प्लस माइनस 5 से 5 कट करेंगे तो 1 आएगा। तो ये हमारा अगर 2y - 1, ये भी 2y - 1, दो सेम ब्रैकेट आ गए। जब भी सेम ब्रैकेट आते हैं तो उस सेम ब्रैकेट को हम लोग एक बार लिख लेते हैं, और यहाँ से उसको हटाएंगे तो बचेगा 3xy और यहाँ से हटाएंगे तो बचेगा माइनस का 5। ठीक है, तो ये हमारा 2y - 1 और 3x - 5, ये हमारा हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व करे हैं। अभी हमको 8 से 10 मिनट का टाइम हुआ है और हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक के ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। चलिए जल्दी फटाक से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे के क्वेश्चन क्या है। ज़्यादा समय ना गवाते हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ दम है नहीं।
ठीक है, देखो इसमें क्या करेंगे अब, इन दोनों में क्या करेंगे, 3a दिख रहा है, साफ साफ कॉमन है, तो इन दोनों में से 3a कॉमन करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर क्या 3a कॉमन कर दिया, 3a यहाँ से हटेगा, बचेगा x, माइनस यहाँ से 3 कॉमन करो, 3 2 जा 6, a हट गया तो बचेगा y, तो x माइनस 2y आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या माइनस का 8 है और यहाँ पर क्या प्लस का 4। देखो हम लोग कह रहे हैं इन दोनों में से प्लस का, देखो हम यहाँ पर हमारा 2 आने वाला है, लेकिन हमको 2 बाद में लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से क्या कॉमन है, पहले तो 4 कॉमन है, दूसरा b कॉमन है। ठीक है, तो अगर यहाँ से 4b कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ x, इसको पहले लिख देते हैं, और ये माइनस है ना, तो माइनस यहाँ लगाएंगे, और 4b कॉमन करेंगे तो 4 2 जा 8, और एक b कॉमन कर लेंगे तो बचेगा y, तो 2y आ जाएगा। ठीक है, इसमें से कॉमन किया तो उसको यहाँ लिख दिया, इसमें से कॉमन किया तो उसको यहाँ लिख दिया। ठीक है, x माइनस 2y आ गया। ये हमने किस लिए किया, ताकि हमारा ये ब्रैकेट बन सके इक्वल। ठीक है, तो ये हमारा x माइनस 2y आ गया। x माइनस 2y हम लोग करेंगे एक ब्रैकेट में, इसको छोड़ के बचेगा क्या, 3a प्लस 4b बचेगा, जो कि हमारा सेकंड ब्रैकेट में आ गया है। और यही क्या है, यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड का। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 के सेकंड नंबर का क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पर और देखते हैं कि इसमें क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आपके सामने है। देखिए ये लिखा हुआ क्वेश्चन 5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा है 1 माइनस ए और माइनस का बी प्लस ए बी, ये लिखा है। तो देखो पहले वाले 1 माइनस ए, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। जब कुछ भी कॉमन ना दिखे तो बाहर 1 लिख दो और अंदर वाले को वैसे ही नोट कर दो 1 माइनस ए। और इन दोनों में देखो जरा, इन दोनों में हमारा माइनस का बी कॉमन है। जब माइनस का बी ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ से बी जाएगा बाहर तो यहाँ बचेगा ए। ठीक है, यहाँ से बचेगा सिर्फ ए, तो हमने लिख दिया। देखो 1 माइनस ए यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया है ना, तो 1 माइनस ए को हमने एक ब्रैकेट में कर दिया, इसको छोड़ के क्या बचा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा माइनस का बी, तो हमने लिख दिया 1 माइनस ए 1 माइनस बी। ये हमारा आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट तक के क्वेश्चन हमने अभी तक सॉल्व कर लिए हैं और क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड नंबर क्वेश्चन अब हम देखेंगे। तो अब हम आएंगे बुक पर और उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट नंबर तक देखो हमने 5 का फर्स्ट अभी नोट किया है, इसको सॉल्व करके दिखाया है आपको। 5 का सेकंड कुछ इस तरीके से है। ठीक, इसको नोट ना करने का एक रीज़न भी है, जो कि अब हम आपको क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हुए दिखाएंगे। तो इसको हम लोग लिख देते हैं ए माइनस 2b माइनस सी प्लस का 2bc। ये हमने क्वेश्चन को कर लिया है नोट और इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड हमारे पास ये है, इस a का बाहर जो a है उसका तीनों में मल्टीप्लाई कराओ। a का a में कराएंगे a स्क्वायर, a का माइनस का 2b में कराएंगे तो 2ab, a का c में कराएंगे तो माइनस का ac, और ये लिखा है प्लस का 2bc। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए। मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कुछ इस तरीके का बन गया है। अब क्या करेंगे, अब हम दोनों दो में से कुछ ना कुछ कॉमन करेंगे। ठीक है, जब दो में से कुछ कॉमन करेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ बनने वाला है, जाहिर सी बात है। देखो यहाँ पर क्या है, ए है, इन दोनों में ए ही कॉमन है और कुछ नहीं कॉमन, तो ए जब कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर एक ए बचेगा क्योंकि 2 थे, एक ए कॉमन कर ले, एक ए बचा, माइनस यहाँ से केवल एक ए बाहर जाएगा तो यहाँ बचेगा 2b, तो यहाँ लिख देंगे 2b। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से क्या है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस कॉमन ले लो, दोनों में से केवल और केवल सी कॉमन आ रहा, सी आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, माइनस माइनस हट गया बाहर, सी कैंसिल, बचेगा ए, लिख दिया माइनस प्लस माइनस, यहाँ से सी चला जाए क्योंकि हमने सी कॉमन किया, तो बचेगा क्या 2b, तो यहाँ पे आ गया 2b। तो a माइनस 2b यहाँ भी है, यहाँ भी है, a माइनस 2b हमारा कॉमन हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, a माइनस 2b को एक बार लिख लेंगे और इसको छोड़ करके जो बचेगा वो दूसरे ब्रैकेट में, यहाँ से a माइनस 2b गया तो यहाँ बचेगा a, यहाँ से a माइनस 2b गया तो बचेगा माइनस का c। तो ये दोनों ब्रैकेट जो हमारे इस वाले क्वेश्चन के आंसर है, और ये हमारा क्या इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये 5 का सेकंड नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम आते हैं अच्छे वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन जो है हमारे थोड़े से अच्छे हैं, थोड़े से अच्छे हैं। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये आगे के जो 5 क्वेश्चन होने वाले हैं ये हमारे थोड़े अच्छे होंगे। थोड़ा टाइम भी कंज्यूम हो सकता है, तो थोड़ा धैर्य रखो और सॉल्व करो। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और 1 प्लस वाई प्लस वाई क्यूब। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जो कि हमने नोट करके दिखाया है। अब इसको करेंगे सॉल्व। देखो इसमें भी वही काम करना है, इस एक्स वाई का अंदर दोनों में मल्टीप्लाई कराना है। तो बाहर ही जो एक्स स्क्वायर लिखा है इसको तो लिखा रहने देंगे, प्लस एक्स वाई का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स वाई आएगा, प्लस इसका इसमें कराएंगे तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। लास्ट हमारे पास क्या लिखा है, वाई क्यूब लिखा है, तो हमने लिख लिया। ठीक, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है सिर्फ एक्स कॉमन है, तो जाहिर सी बात है एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन कर लिया तो एक एक्स बचेगा, प्लस यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ बचेगा वाई। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में हमारे पास कॉमन है वाई स्क्वायर, क्योंकि मिनिमम पावर कितनी है दोनों में, वाई की 2 है,
तो हमने वाई स्क्वायर कॉमन कर लिया, यहाँ पर बचेगा एक्स, और यहाँ से जब वाई स्क्वायर जाएगा तो सिर्फ एक वाई बचेगा। तो ये हमारा एक्स प्लस वाई, ये एक्स प्लस वाई हो गया। एक्स प्लस वाई को हमने कर दिया एक ब्रैकेट में, यहाँ से एक्स प्लस वाई बाहर गया तो यहाँ बचेगा एक्स, यहाँ से एक्स प्लस वाई बाहर गया तो यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे जो दो ब्रैकेट आए हैं ये हमारे क्या है, इस वाले क्वेश्चन के आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ये फर्स्ट था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड। पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है इसको अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं और समझ के दोबारा सॉल्व भी कर सकते हैं। ना समझ में तो दोबारा से वीडियो देख सकते हैं, इतनी सुविधा तो है आपके पास। ठीक है, तो आप इसको देखें, समझिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड नंबर क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखा वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, माइनस का एक्स वाई और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स माइनस का एक्स क्यूब है ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरीके से होगा ये। देखो इस एक्स वाई का अंदर करा देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कराते हैं, यहाँ पे लिखा है वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का 1 में कराएंगे तो माइनस का एक्स वाई रहेगा, माइनस एक्स वाई का माइनस एक्स में कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, और ये लिखा माइनस का एक्स क्यूब। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे हम, अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है वाई, और यहाँ पर क्या है वाई हमारा बन जाएगा। देखो इन दोनों में से वाई कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से वाई एक गया तो एक वाई बचेगा। ठीक है, माइनस यहाँ से वाई चला गया तो यहाँ क्या बचेगा एक्स। ठीक है, तो वाई माइनस एक्स हो गया हमारे पास। अब इन दोनों ब्रैकेट में क्या कॉमन है, तो इन दोनों ब्रैकेट हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन है। जब यहाँ से एक्स स्क्वायर जाएगा तो यहाँ बचेगा वाई, और यहाँ से एक्स स्क्वायर जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस का एक्स। तो ये वाई माइनस एक्स, ये वाई माइनस एक्स, हमारे पास दो इक्वल ब्रैकेट आ गए हैं। और जब भी दो इक्वल ब्रैकेट आते हैं तो हम लोग उस ब्रैकेट को एक बार लिख देते हैं, इसको छोड़ करके जो बचता है यहाँ पर बचेगा वाई, यहाँ पर बचेगा प्लस का एक्स स्क्वायर, इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। और यही दोनों ब्रैकेट ही क्या हैं, हमारे इस वाले क्वेश्चन के आंसर हैं। कोई भी क्वेश्चन 4 लाइन से ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा है हमारा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सारे क्वेश्चंस इजी ही हैं, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ, सॉल्व होते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं कि वो क्या है ना। 7 का फर्स्ट क्या लिखा है, देखो जरा, लिखा ए बी स्क्वायर प्लस का ए माइनस वन बी माइनस वन। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो लिखा है ए बी स्क्वायर प्लस का ए माइनस वन, बाहर बी और माइनस वन ये अलग है। ठीक है, तो ये जो बी लिखा है ना, केवल बी, ये क्या है, ये इसके मल्टीपल में है, किसके, इस वाले ब्रैकेट के, है ना। तो क्या करेंगे, देखो ये ए बी स्क्वायर लिखा है, इस बी का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों में। तो पहले बी का मल्टीप्लाई ए में कराएंगे तो ए बी हो जाएगा, अब बी का मल्टीप्लाई माइनस बी वन में कराएंगे तो माइनस का बी हो जाएगा, और लास्ट में लिखा है माइनस का वन। ठीक है, इतना हो गया। अब हमको करना है कॉमन। कॉमन मतलब क्या, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में हमारा ए बी कॉमन है। क्या, ए बी, जब यहाँ से ए जाएगा बी जाएगा तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ बी बचेगा, और यहाँ से जब पूरा ए बी जाएगा तो प्लस का वन ही आएगा बस। ठीक है, और इन दोनों में क्या है, यहाँ पर बी माइनस वन में केवल माइनस कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस का वन। जब माइनस का वन हम बाहर लिखेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, बी बचेगा, और यहाँ से माइनस वन बाहर गया तो बचेगा क्या, प्लस का वन। ठीक है, तो ये बी प्लस वन, ये बी प्लस वन, दो ब्रैकेट आ गए इक्वल, तो हम लोग बी प्लस वन एक बार लिख देंगे। यहाँ से बी प्लस वन गया तो यहाँ बचेगा ए बी, और यहाँ से बी प्लस वन गया तो यहाँ बचेगा माइनस का वन। ठीक है, तो ये दो ब्रैकेट क्या है, हमारे इस वाले क्वेश्चन के आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, ये है सॉल्व हो गया। ठीक है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो हम लोग सारे क्वेश्चन आपको लाइन बाय लाइन बता रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, 7 का सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये देखिए सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखा है 2a माइनस 4b माइनस का एक्स ए प्लस का 2bx। ठीक है, अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, 2a माइनस का 4b माइनस का एक्स ए माइनस का और प्लस का 2bx, ये क्वेश्चन है ना। इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले तो इन दोनों में से कुछ कॉमन करेंगे, फिर इन दोनों में देखा जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों में से केवल और केवल 2 कॉमन है। ठीक है, जब यहाँ से 2 बाहर करेंगे तो यहाँ बचेगा a, और यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे 4 को तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2b। ठीक है, कैसे, 2 2 ज़ा 4 है ना, तो 4 को 2 से डिवाइड करते हैं 2b आ गया, ये आ गया a माइनस 2b ब्रैकेट में। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, पहले तो यहाँ माइनस लगा तो माइनस ले लो, इन दोनों में सिर्फ x मिल रहा है तो x कॉमन करेंगे। जब माइनस का x हटाएंगे यहाँ पे तो यहाँ बचेगा प्लस का a, तो यहाँ लिख देंगे a, और प्लस माइनस माइनस, यहाँ से x हटा देंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2b, तो यहाँ लिख दिया हमने 2b। अब a माइनस 2b ये भी है, a माइनस 2b यहाँ पर भी है, दो सेम ब्रैकेट मिले तो a माइनस 2b हम लिख देंगे एक बार। जब a माइनस 2b यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2, और यहाँ से a माइनस 2b हटाएंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का x।
तो ये दो ब्रैकेट जो आए हैं हमारे, ये क्या है, यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट का। होप आपको समझ में आएगा, छोटा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। आई थिंक अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर्स काफ़ी कर रखे हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ठीक है। तो ज़्यादा क्वेश्चन बचे भी नहीं है, तो यहाँ पर आपका सपोर्ट मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड नंबर क्वेश्चन था ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पर, देखते हैं कि उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट हमारे पास लिखा है 5pH माइनस 10qk और ये rph। पहले इसको सॉल्व कर लिख लेते हैं, फिर बताते हैं आपको, है ना। ये क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसमें क्या है, 5pH माइनस का बुक अगर सबके पास है तो बुक से आप देख सकते हैं। बाकी क्वेश्चन हम आपके सामने नोट भी कर रहे हैं, तो ये वही क्वेश्चन है सेम, ठीक है। 4qrk ये क्वेश्चन है। लिखा है 5pH माइनस का 10qk प्लस का 2rph माइनस का 4qrk। तो देखो जिसके पास pH है उन दोनों को साथ में रख लो, ठीक है। तो 5pH के साथ में रखेंगे 2rph और माइनस का ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 10qk और यहाँ पर क्या माइनस का 4qrk, है ना। हमने इन दोनों को इसको साथ में रख लिया और इन दोनों को साथ में रख लिया, ठीक है। तो इनको साथ में रखने का मेरे पास क्या रीज़न है वो भी बताते हैं आपको, ठीक है। देखो मेन रीज़न क्या है कि यहाँ पर pH है, यहाँ पे pH है, ठीक है। तो दोनों में से pH कॉमन हो जाएगा। जब यहाँ से pH जाएगा तो बचेगा 5 प्लस यहाँ से pH जाएगा तो बचेगा 2r, ठीक है। तो हमारे पास इतना आ गया। अब यही काम यहाँ करेंगे। देखो दोनों में माइनस है तो माइनस बाहर ले लो, दोनों ही 2 से कट सकते हैं तो 2 कट कर दो। क्योंकि यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो क्योंकि कॉमन कर लिया, ठीक है। तो माइनस से तो माइनस चला जाएगा, 2 से 10 को काटेंगे तो 5 और क्योंकि कॉमन लिया था हमने, क्योंकि से क्योंकि कैंसिल हो गया, ठीक है। तो केवल 5 आएगा। माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 4 कट करेंगे तो 2 आएगा। क्यू हटा दिया, के हटा दिया यहाँ से, तो बचेगा आर। तो 5 + 2r आया। यहाँ पर भी 5 + 2r, यहाँ पर भी 5 + 2r है ना। तो जब 5 + 2r कॉमन हो जाएगा, जब 5 + 2r यहाँ से कॉमन होगा तो यहाँ से 5 + 2r हटेगा तो बचेगा pH, यहाँ बचेगा pH और यहाँ से 5 + 2r हटा तो बचेगा क्या, माइनस का 2qk, ठीक है। तो ये दो ब्रैकेट जो हैं हमारे, यही क्या है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट का आंसर है हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट हमारा यहाँ से सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं था ये, छोटा था, बस समझने के ऊपर है आप किस तरीके से समझते हैं इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड नंबर क्वेश्चन, अब ये हमारे पास क्या है उसको देख लेते हैं, सॉल्व करेंगे। लिखा है x² माइनस का x + a + 2b + 2ab, ये है। चलिए नोट करते हैं और इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। x² माइनस का x a + 2b प्लस का 2ab, ये क्वेश्चन है हमारे पास, है ना। तो सबसे पहले इस वाले x को अंदर दोनों में मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया x² माइनस का ये x का a में कराएंगे तो ax, माइनस का इसमें कराएंगे तो माइनस प्लस माइनस, x का 2b में कराएंगे तो 2bx, लास्ट में क्या बचा 2ab बच रहा है, ठीक है। तो 2ab हमने लिख दिया है। अब देखो सीधे से कॉमन करेंगे। पहले वाले दोनों ब्रैकेट में क्या है, x कॉमन है। जब यहाँ से x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से x चला गया तो 1x बचेगा, माइनस ये माइनस लगा तो यहाँ से x चला गया तो बचेगा सिर्फ a, लिख दिया हमने, है ना। उसके बाद अब इन दोनों ब्रैकेट में क्या है, देखो माइनस है, यहाँ पर माइनस से पड़ेगा तो माइनस कॉमन करेंगे। दोनों में 2 कॉमन है, दोनों में b भी है, ठीक है। तो माइनस का 2b, यहाँ से माइनस 2b हट जाएगा तो बचेगा क्या, केवल x, लिख दिया x। और माइनस का 2b है तो यहाँ पे माइनस का 2b का माइनस 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 प्लस माइनस हो गया, 2b से 2b हट गया, यहाँ बचेगा a, तो a आ गया। x माइनस से इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। तो जब x माइनस a दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो x माइनस a हमारे पास यहाँ आ गया कॉमन, यहाँ से x माइनस a हटाएंगे तो बचेगा सिर्फ x और यहाँ से हटाएंगे तो बचेगा माइनस का 2b। तो ये दोनों ब्रैकेट ही क्या है, ये दोनों हमारे फैक्टर्स वाले क्वेश्चन के आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास ये है, जो कि आपके सामने है, सॉल्व है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जैसे अब हमारे पास 8 हो गया है, तो अब हम आते हैं 9 पर। 9 हम लोग जिस बची खुची जगह पर नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की थोड़ी वैल्यू है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 9 को करने के लिए हम थोड़ा कुछ यूज़ करने वाले हैं। देखो क्या 9 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, ab x² + y² माइनस का xy a² + b², ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। कैसे हम दिखा देते हैं आपको, देखो 9 का फर्स्ट क्या है, ab x² + y² माइनस xy a² + b²। तो ये क्वेश्चन हमने नोट किया है, ठीक है। अब करेंगे इसको सॉल्व, ठीक। सबसे पहले इस ab का दोनों में मल्टीप्लाई कराएंगे और इस xy का भी दोनों में मल्टीप्लाई कराएंगे।
तो ए बी का कराएंगे तो ए बी एक्स स्क्वायर, और इस वाई में कराएंगे तो ए बी वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पर आओ, माइनस का एक्स वाई है तो माइनस का एक्स वाई का ए स्क्वायर में कराएंगे तो एक्स वाई ए स्क्वायर, फिर माइनस एक्स वाई का बी स्क्वायर में कराएंगे तो माइनस का एक्स वाई बी स्क्वायर, ये आ गया है ना। इतना आने के बाद हम देखो क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या करेंगे, इस ए बी एक्स को, ठीक है, इसके साथ में लिख देंगे और इस वाले को इसके साथ में लिख देंगे। ठीक है, फर्स्ट थर्ड और सेकंड फोर्थ को ले लेंगे साथ साथ। ठीक है, तो फर्स्ट थर्ड में कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ए एक्स पहले हम लोग लिख लेते हैं साथ में, तो ए बी एक्स स्क्वायर के साथ में लिखेंगे माइनस का एक्स वाई ए स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस का एक्स वाई बी स्क्वायर और प्लस का ए बी वाई स्क्वायर, ये हमने साथ में लिख दिया है। ठीक, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है, तो कॉमन क्या है, देखो यहाँ पर ए है, यहाँ भी ए है तो ए कॉमन, यहाँ पर बी है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है तो एक एक्स कॉमन। ठीक है, तो यहाँ से देखो ए एक्स कॉमन कर लिया, ए और एक्स कॉमन है तो बचेगा बी एक्स, यहाँ बचेगा बी एक्स, माइनस लगा दो, ए हटा दो एक और एक एक्स हटा दो तो बचेगा ए वाई, अगर एक ए हटाया तो एक ए बचेगा और वाई बचेगा, तो बी एक्स माइनस ए वाई आ गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लगा माइनस तो माइनस कॉमन करो, दोनों में ही हमें क्या मिल रहा है, एक्स तो है नहीं, यहाँ पर वाई, यहाँ पे भी वाई तो वाई ले ली, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी है तो बी कॉमन कर लिया। ठीक है, यहाँ पर देखो वाई बी, वाई एक बी हटा दोगे तो एक बी बचेगा, वाई हटा दिया तो एक्स बचेगा तो बी एक्स हो गया। अब प्लस माइनस माइनस हो गया, वाई बी, देखो बी से बी कैंसिल, एक वाई से एक वाई कैंसिल तो ए वाई बचेगा, ये हमारा ए वाई आ गया। ठीक है, धीमे धीमे बता रहे हैं, आपको समझ में आ रहा हो इसीलिए धीमे धीमे बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या करना है, बी एक्स माइनस ए वाई यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, दो ब्रैकेट हमारे इक्वल आ गए, समझो हमारा क्वेश्चन 90% सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो बी एक्स माइनस ए वाई अब हम ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ से जब बी एक्स माइनस ए वाई जाएगा, यहाँ से जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या, ए एक्स, और यहाँ से जब बी एक्स माइनस ए वाई जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस का बी वाई, माइनस का बी वाई, तो बी एक्स माइनस ए वाई और ए एक्स माइनस बी वाई ये हमारे क्या है, इस वाले क्वेश्चन के आंसर हैं। किसका, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये हमारा कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट नंबर आंसर सॉल्व है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, वो भी हमारा ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, वो हमारे पास लिखा है कुछ ये, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, फिर लिखा है प्लस का बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर, बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर, बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में कमाल का काम करना है, वो क्या है, वो ये है कि हमने एक्सपेंशन में जो पढ़ा था उसका यूज़ यहाँ करना है। कैसे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, देखो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर यानी पहले वाले का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस का 2ab, 2 और ए की जगह पे ए एक्स है, ठीक है, इंटू बी की जगह पे बी वाई है, तो ये लिख दिया हमने, यहाँ पे प्लस का साइन लगा दो। अब ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह पे क्या हमारा बी एक्स है, तो बी एक्स का स्क्वायर यानी पहले वाले का स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी पहले वाले का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि दूसरे वाले का स्क्वायर, और माइनस 2a भी होता है तो माइनस का 2 इंटू ए की जगह पे क्या है बी एक्स और बी की जगह पे ए वाई है। ठीक है, तो हमें देखो रिलेट करना है कुछ फॉर्मूले से, बाकी फॉर्मूला हमारा जो है सिंपली हम एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक, अब देखो ए का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, बी का स्क्वायर वाई का स्क्वायर करो तो बी स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, प्लस का इनका आपस में मल्टीप्लाई करो तो 2ab एक्स वाई हो गया, 2ab एक्स वाई हो गया जब इनका आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक, प्लस यहाँ पर क्या लिखा, बी का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर आओ तो ए का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर हो गया। ठीक, माइनस इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2ab एक्स वाई हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखो एक चीज़ अच्छी है, क्या, माइनस का 2ab एक्स वाई प्लस का 2ab एक्स वाई कैंसिल हो गया। ठीक है, जिसके पास एक्स स्क्वायर इनको साथ में लिख लो, इन दोनों के पास एक्स स्क्वायर इनको साथ में लिख दो, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर साथ में लिख दिए। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर वाई स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे, इसको यहाँ लिख दिया, और यहाँ पर क्या ए स्क्वायर वाई स्क्वायर साथ में तो इनको यहाँ लिख दिया। ठीक है, ताकि हमारा वो कॉमन पेयर बन सके, जो हम लोग नहीं ब्रैकेट बनाते हैं कॉमन वाला लास्ट में, वो बनना चाहिए, इसके लिए हम लोग इसको साथ में लिखा है। ठीक, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों में से वाई स्क्वायर कॉमन कर लो तो यहाँ पे क्या बचेगा, वही बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही है। ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वल ब्रैकेट आ गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम कर लेंगे कॉमन, जब यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर जाएगा तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, और जब यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर जाएगा तो यहाँ पर बचेगा प्लस का वाई स्क्वायर। तो जो दो ब्रैकेट ये आए, ये हमारे क्या क्वेश्चन नंबर 9 के
सेकंड नंबर क्वेश्चन का, यानी कि इसका क्या है आंसर है, यही हमारा सॉल्व है क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये हमारा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर और उसको सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं जो कि हमारे पास टफ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 बस, इसके बाद कुछ भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में 2 क्वेश्चन है, बाकी सब सिंगल सिंगल है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 10 क्या है, 10 का देखो लिखा है ए क्यूब, 10 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, ए क्यूब प्लस ए बी माइनस 2a माइनस का 2b स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे करना है वो देखते जाओ। तो 10 का फर्स्ट हमारे पास है ए क्यूब प्लस का ए बी, फिर 1 माइनस 2a है, फिर माइनस का 2b स्क्वायर है, ये है क्वेश्चन। ठीक है, इस ए बी का दोनों में पहले मल्टीप्लाई करा दो अंदर, तो ये हो गया ए क्यूब, ए बी का 1 में कराओगे तो ए बी, अब ए बी का माइनस 2a में कराओगे तो 2a स्क्वायर बी, ये आ गया, और ये बाहर लिखा माइनस का 2b स्क्वायर, है ना। अब सिंपली क्या करेंगे, कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में केवल a कॉमन आएगा। यहाँ पर कितने a है, क्यूब है, a के बाहर चला जाएगा तो बचेगा क्या, a स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर क्या a b है तो एक a कॉमन करो तो प्लस का b बचेगा, लिख दिया प्लस का b। अब इन दोनों में देखो पहली बात तो माइनस कॉमन है, दोनों में 2 है तो 2 भी कॉमन करेंगे, दोनों में मिनिमम b कॉमन है एक, तो हमने b कॉमन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से देखो माइनस माइनस चला जाएगा, 2 का 2 चला जाएगा, b से b चला जाएगा, बचेगा a स्क्वायर, माइनस माइनस कॉमन कर लिया तो यहाँ प्लस हो गया, 2b से 2 हटा, b हटा तो एक b बचेगा, तो ये a स्क्वायर भी है, यहाँ पर भी a स्क्वायर भी है। ठीक है, तो ये a स्क्वायर प्लस b हमारा एक ब्रैकेट में आ गया, बचेगा a माइनस 2b, तो यहाँ पे लिख देंगे a माइनस 2b। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट से हटा दिए तो यहाँ बचेगा a माइनस 2b, तो मैं a माइनस 2b लिख दिया, और ये हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट का आंसर है। छोटा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, इसको खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करो तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते इसमें क्या है। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है 3x स्क्वायर वाई माइनस 3 का 3x वाई, तो 3x स्क्वायर वाई माइनस का 3x वाई प्लस का 12x और माइनस का 12। ठीक है, तो हमारे पास ये गिवन है क्वेश्चन में सेकंड, 10 का सेकंड में क्वेश्चन है ये। अब देखो इसमें क्या सिंपल है, दोनों में 3, जिसमें 3 दिख रहा है वो 3 कॉमन कर लेंगे, इन दोनों में से 3 और एक्स वाई कॉमन हो सकता है। जब यहाँ से 3 गया तो यहाँ x गया और y गया, देखो x यहाँ पर 2 थे तो एक x बचेगा, y चला गया। ठीक है, सब कुछ कॉमन हो गया, माइनस लगा दो, 3xy पूरा था, यहाँ पूरा कॉमन हो गया तो बचेगा 1, लिख दिया हमने। ठीक है, प्लस लगा तो लगा दो, दोनों में से 12 कॉमन है, 12 कॉमन ले लो, जब यहाँ से 12 जाएगा तो बचेगा x, यहाँ से 12 जाएगा तो बचेगा माइनस का 1, x माइनस 1 आ गया, तो x माइनस 1 हमारे पास एक ब्रैकेट में हो जाएगा, तो दूसरे पे क्या बचेगा, x माइनस 1 यहाँ से चला गया, बचेगा 3xy, तो ये आ गया 3xy, और यहाँ से x माइनस 1 चला गया तो बचेगा प्लस का 12, तो यह बचेगा प्लस का 12। हो सकता है ये आंसर आ रहा हो, लेकिन एक स्टेप और भी कर सकते हैं हम लोग इसमें, इन दोनों में से 3 कॉमन कर सकते हैं। जब इन दोनों में से 3 कॉमन करोगे तो यहाँ से 3 बार गया, बचेगा xy, और यहाँ से 3 से कॉमन करोगे तो प्लस का 4 बचेगा, क्योंकि 4 3 12 होता है, तो 3 कॉमन किया तो 4 आएगा यहाँ पे, और ये जो x माइनस 1 है इसको हमने लिख दिया आगे, तो ये हमारा होगा 3x प्लस एक्स वाई प्लस 4 और x माइनस 1। हो सकता है ये आंसर आ रहा हो बुक में, या तो ये भी आ सकता है, दोनों ही हमारे आंसर हो सकते हैं, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर, जो कि हमने आपको करके दिखाया है अभी तक। अब हमारे पास ओनली ऑन 3 क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारे पास वो किस प्रकार है आपको दिखा देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है, लिखा है ये ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी सी, ये कुछ इस तरीके से लिखा है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं नोट और इसको करते हैं सॉल्व। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है ए स्क्वायर बी प्लस का ए बी स्क्वायर माइनस का ए बी सी माइनस का बी स्क्वायर सी प्लस का ए एक्स वाई प्लस का बी एक्स वाई। देखो करना क्या है, इसमें हमारे पास 6 टर्म्स दे रखे हैं, कितने 6 हैं, देखो 2 तो 4 तो 6, 6 टर्म्स आ रहे हैं, तो क्या करेंगे 2 में से कॉमन करेंगे। इन दोनों में से क्या है, इन दोनों में से a और b दोनों कॉमन है, जब यहाँ पर a 2 है अब b 1 है तो एक b बचेगा, a भी निकालोगे तो एक a बचेगा, यहाँ से एक a हटाओगे एक b हटाओगे तो बचेगा प्लस का b। ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पर, जो बचा वो लिख दिया, a भी हटाया तो a प्लस b बचा इन दोनों में। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस तो पहले तो कॉमन, दोनों माइनस कॉमन है, दोनों में क्या b है और दोनों में c है, तो c भी कॉमन है। ठीक है, ब्रैकेट लगाओ, माइनस हटाया पहले, तो यहाँ से माइनस हटाओ, बी सी हटाओ तो बचे क्या a,
यहाँ देखो माइनस हटा दिया यहाँ से तो बचेगा प्लस, एक बी कॉमन है, बी हटा दिया, सी कॉमन है, सी हटा दिया तो एक बी बचेगा, यहाँ पे बी लिख दिया। तो जब बी सी कॉमन किया तो यहाँ पर बचेगा ए प्लस बी। ठीक है, इन दोनों में क्या है, फिर से देखो प्लस है, पहले तो दोनों में ए नहीं है, दोनों में एक्स है, दोनों में वाई है, तो दोनों से एक्स वाई ले लो। तो यहाँ एक्स वाई हटाओगे तो यहाँ बचेगा ए, यहाँ से एक्स वाई हटाओगे तो बचेगा प्लस का बी। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखो इन तीनों टर्म्स में, इसमें इसमें और इसमें क्या है, ए प्लस बी कॉमन है, क्योंकि ए प्लस बी तीनों के पास है। तो ए प्लस बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। जब यहाँ से ए प्लस बी हटाओगे तो यहाँ बचेगा क्या, ए बी। यहाँ से ए प्लस बी हटाओगे तो बचेगा माइनस का बी सी। और जब यहाँ से ए प्लस बी हटाओगे तो प्लस का एक्स वाई बचेगा। ठीक है, तो ये और ये ब्रैकेट जो आया है यही क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा यहाँ पर आराम से हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं थी, कितना इजी सोल्यूशन था देखो। ठीक है, हमने बस इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके किया है। ठीक, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ में आया होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12, जो कि आपके सामने है। इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे आंखों के सामने है, करते हैं सॉल्व इसको। क्वेश्चन नंबर 12 भाई क्या है, 12 में लिखा है ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का ए वाई स्क्वायर माइनस का बी वाई स्क्वायर प्लस का ए जेड स्क्वायर माइनस का बी जेड स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास है। करना क्या, देखो पहले वाले दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन है, जब एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा ए, दूसरे वाले में बचेगा माइनस का बी, यहाँ बचेगा माइनस का बी, प्लस इन दोनों में से कॉमन है वाई स्क्वायर, तो जब यहाँ से वाई स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ बचेगा ए, यहाँ से वाई स्क्वायर हटाएंगे तो बचेगा माइनस का बी। ठीक है, अब इन दोनों में आओ, इन दोनों में क्या जेड स्क्वायर कॉमन है, जब यहाँ से जेड स्क्वायर हटाएंगे बचेगा ए, यहाँ जेड स्क्वायर हटाएंगे तो बचेगा माइनस का बी। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह क्या यहाँ पर 3 स्टेप बने और तीनों में क्या ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी कॉमन है। तो जब हम लोग ए माइनस बी बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से ए माइनस बी हटाए तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, लिख दिया एक्स स्क्वायर। जब यहाँ से ए माइनस बी हटाएंगे तो यहाँ बचेगा प्लस का वाई स्क्वायर, आ गया वाई स्क्वायर। जब यहाँ से ए माइनस बी हटाएंगे तो प्लस का जेड स्क्वायर आएगा, तो जेड स्क्वायर हमने लिख दिया है ना। तो ये ए माइनस बी और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही क्या है, यही हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, एकदम ईजी सोल्यूशन है। ठीक है, इससे बड़ा सोल्यूशन हो ही नहीं सकता, मतलब इससे छोटा क्वेश्चन हम कर हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे यहाँ पर सॉल्व हो गया है। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, जो कि हमारे इस वाली एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 13। इसको हमने दिखा दिया है, अब इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है, सबसे पहले एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस का ए एक्स माइनस ए। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आराम से। देखो क्या है, सबसे पहले जो एक्स माइनस 1 लिखा है इसको ब्रैकेट में कर दो, माइनस यहाँ पर क्या लिखा है एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको भी जो ध्यान से लिख दो। इन दोनों में से ए कॉमन है तो ए कॉमन कर लो, यहाँ पर बचेगा एक्स, यहाँ बचेगा माइनस का 1। ठीक है, अब देखो एक्स माइनस 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, तो तीनों में एक्स माइनस 1 है, तो एक्स माइनस 1 तीनों से कर लेंगे कॉमन। अब ब्रैकेट लगाओ, जब यहाँ से एक्स माइनस 1 जाएगा तो यहाँ बचेगा 1। यहाँ पर क्या एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो जहाँ पर 2 है, एक्स माइनस 1 की पावर कितनी 2, हमने क्या करिए एक्स माइनस 1 कॉमन कर लिया, 2 पावर थी, तो यहाँ पर माइनस का केवल एक्स माइनस 1 की पावर 1 बचेगा। ये भाई 2 थे, एक कॉमन कर लिया तो एक बचा, प्लस जब यहाँ से एक्स माइनस 1 चला जाएगा बाहर तो यहाँ बचेगा प्लस का ए। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्रैकेट आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो एक्स माइनस 1 लिखा रहने दो, इस माइनस को अंदर भेज दो, तो ये लिखा 1 माइनस का एक्स हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, और ये प्लस का ए आ गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे। ये हमारा हो गया एक्स माइनस 1, 1 और 1 ऐड कर दो तो 2 माइनस एक्स प्लस का ए। ठीक है, तो ये हमारा एक्स माइनस 1, 2 माइनस एक्स प्लस ए, ये हमारा क्या, यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था, हमने इसको इतने तरीके से मतलब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके आपको दिखाया है, हर एक स्टेप को डिटेल में बता करके। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 और आज हमारी वाली 4.2 एक्सरसाइज पूरी तरह से खत्म हो गई है। ठीक है, फैक्टराइजेशन की 4.2 एक्सरसाइज हमने एक ही लेक्चर में स्टार्ट करके खत्म कर दी है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर भी करो और नए अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि वो भी पढ़ सके और वो भी एक क्वेश्चन का सोल्यूशन एंजॉय कर सके और उसको समझ सके। ठीक है, तो लगातार आप भी पढ़ते रहो और नेक्स्ट वाले मिलते हैं हम लोग लेक्चर अपने लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 4 में मिलते हैं, जिसमें हम लोग लेक्चर नंबर 4 करेंगे और एक्सरसाइज 4.3 होगी हमारी। ठीक है, तो कोशिश करेंगे हम लोग उसको भी काफ़ी सारे क्वेश्चन करने, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं, इसलिए हमने वाले लेक्चर को एक ही लेक्चर में ख़त्म कर दिया ये वाली एक्सरसाइज को। तो लगातार आप लोग पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए, अपने दोस्तों से शेयर भी करिए, लाइक करिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।